संघर्ष की राजनीति के धरतीपुत्र, कार्यकर्ताओं के नेताजी और समाजवाद के आखिरी सितारे मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच नहीं हैं। 82 साल के मुलायम सिंह पिछले कई दिन से बीमार चल रहे थे। अखाड़े की कुश्ती से राजनीति में आए मुलायम की पूरी जिंदगी पहलवान की तरह वो लड़ते रहे। राम मनोहर लोहिया उनके पहले राजनीतिक गुरु थे। जेपी नारायण, चौधरी चरण सिंह, इन सब के साथ मुलायम सिंह यादव ने काम किया। कांशीराम के साथ यूपी में दलित, पिछड़ा और मुस्लिम एकता का सबसे पहला सफल प्रयोग किया। 1967 में वो पहली बार जसवंत नगर सीट से विधानसभा पहुंचे थे। चंद्रशेखर और वीपी सिंह के साथ उन्होंने गैर कांग्रेस, गैर भाजपा मोर्चों की राजनीति की। 3 बार यूपी के सीएम रहे, रक्षा मंत्री रहे। छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो या बड़े से बड़ा नेता, मुलायम हर किसी से पर्सनल केमिस्ट्री बना लेते थे। कार्यकर्ताओं के नाम वो याद रखते थे, उन्हें नाम से जानते थे। निजी जीवन में उनकी शख्सियत में सबसे खास बात यह थी कि उनसे मिलने वाले हर आदमी के पास उनका कोई ना कोई किस्सा जरूर होता था। आज हम आपको मुलायम सिंह यादव की कई ऐसी कहानियां उन लोगों की जुबानी सुनाएंगे जो राजनीतिक तौर पर उनके दोस्त रहे, राजनीतिक तौर पर उनके दुश्मन रहे। मुलायम सिंह के निजी रिश्तों का संसार इतना बड़ा है कि उसमें मोदी से लेकर सोनिया गांधी तक सभी समा जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरूच की एक रैली से मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी। मोदी ने मुलायम सिंह यादव के साथ अपने अच्छे संबंधों को याद किया और कहा कि राजनीतिक मतभेद के बावजूद मुलायम ने 2019 में भरी संसद में उन्हें दोबारा प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया था। मैं यहां आ रहा था तो एक दुखद खबर भी मिली। आज मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है। मुलायम सिंह यादव जी, उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मुलायम सिंह जी के साथ मेरा नाता बड़ा विशेष प्रकार का रहा। जब हम दोनों मुख्यमंत्री के रूप में मिला करते थे, वे भी और मैं भी दोनों के प्रति एक अपनत्व का भाव अनुभव करते थे। और 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने 14 के चुनाव के लिए मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए आशीर्वाद दिए, तो मैंने विपक्ष में भी जो लोग थे जिनसे मेरा पहले से परिचय था, ऐसे कुछ महानुभावों को जो देश के वरिष्ठ राजनेता थे, राजनीतिक रूप से हमारे विरोधी थे, लेकिन उन सबको फोन करके आशीर्वाद लेने का मैंने एक उपक्रम किया था। और मुझे याद है उस दिन मुलायम सिंह जी का वो आशीर्वाद, कुछ सलाह के 2 शब्द, वो आज भी मेरी अमानत है। और मुलायम सिंह जी की विशेषता रही कि 2013 में मुझे उन्होंने जो आशीर्वाद दिया था, उसमें कभी भी उतार चढ़ाव नहीं आने दिया। घोर राजनीतिक विरोधी बातें के बीच भी जब 2019 में पार्लियामेंट का आखिरी सत्र था, पिछली लोकसभा का, और संसद के अंदर मुलायम सिंह जी जैसे वरिष्ठ नेता, उन्होंने खड़े होकर के पार्लियामेंट में जो बात बताई थी, वही देश के किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के जीवन में बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। उन्होंने संसद में खड़े होकर के कहा था, कोई लाग लगेट के बिना कहा था, राजनीतिक आटा पाटा के खेल के बिना कहा था। उन्होंने कहा था, मोदी जी सबको साथ लेकर के चलते हैं और इसलिए मुझे पक्का विश्वास है कि वो 2019 में
फिर से चुन करके देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कितना बड़ा दिल होगा जो मुझे जब तक जीवित रहे, जब भी मौका मिला, उनके आशीर्वाद मिलते रहे। मैं आज आदरणीय मुलायम सिंह जी को गुजरात की इस धरती से, मां नर्मदा के तट से उनको आदरपूर्वक भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार, उनके समर्थकों को ये दुख सहने की शक्ति दे। और अब आपको मुलायम सिंह यादव का 2019 में दिया वो बयान सुनवाते हैं जिसका जिक्र अभी प्रधानमंत्री कर रहे थे। मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने भी सबसे मिलजुल करके और सबका काम किया। ये सही है कि हम जब जब मिले किसी काम के लिए कहा तो आपने उसी पर ऑर्डर किया। ये मैं आपका यहाँ पर आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने सबको लेके चलने का पूरा प्रयास किया। तो आपने जिस तरह सभा को चलाया है और सबको खुश रखना बड़ा कठिन काम है, लेकिन फिर भी आपके खिलाफ कोई नहीं बोलता है, न आप पर कोई टिप्पणी करता है। इसे विशेषकर बधाई और धन्यवाद आपको देता हूँ। और मैं चाहता हूँ, मेरी कामना है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा फिर जीत गया। ये हमारी इच्छा है तो ये और तो ये भी चाहता हूँ, हम लोग इतना बहुमत नहीं आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलायम सिंह यादव के निधन पर दुख व्यक्त किया है। योगी ने कहा कि वो सैफई जाकर मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। प्रदेश में 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को नेतृत्व प्रदान करने, देश की संसद में 7 बार प्रतिनिधित्व करने और देश के रक्षा मंत्री के रूप में भी एक उल्लेखनीय सेवा उन्होंने देश की। आज वे हमारे बीच में नहीं है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना ईश्वर से करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति, समर्थकों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। राज्य शासन ने मुलायम सिंह जी यादव जी के दुखद निधन पर 3 दिन की राजकीय शोक की घोषणा की है और प्रदेश शासन की ओर से राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की कार्रवाई को भी संपन्न करने की पूरी व्यवस्था के लिए निर्देश दिए गए हैं। कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव यारों के यार थे, ऐसा सभी उनके करीबी भी मानते हैं। लालू प्रसाद यादव अपने दोस्त मुलायम सिंह यादव को याद करके काफी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि मुलायम मेहमान नवाजी में सबसे आगे होते थे। संबंधी थे, हमारी बेटी वहाँ घटना है। हमको ये घटना याद है कि जब हम लोग गए तिलक चढ़ाने तो नेताजी बिहार भर के जितने लोग गए थे सबके लिए अलग अलग इंतजाम करना, अतिथि सत्कार उनके मन में पूरा भरा हुआ था। हर लोग के लिए अलग अलग इंतजाम नेताजी ने किया था। सबको पूछना खाए नहीं खाए क्या तकलीफ है। ईश्वर से प्रार्थना है, मैंने अखिलेश जी से बात किया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जाएंगे, हम चूंकि सिंगापुर जा रहे हैं तो हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे, अखिलेश जी और उनके पूरे परिवार को ताकत दें घड़ी को सहने के लिए। वो बड़े भारी आदमी थे, बड़े आदमी। नेताजी को याद करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता केशरी नाथ त्रिपाठी ने कहा
कि वो अपने विचारों से कभी नहीं डगमगाते थे। उन्होंने बताया, कैबिनेट के अंदर हों या बाहर, कैबिनेट में हमेशा उनका सम्मान होता था। सन 1977 में पहली बार उनसे मिला था, जब वह उत्तर प्रदेश की राम नरेश यादव की कैबिनेट में मंत्री हुए और मैं भी उसी कैबिनेट में मंत्री हुआ। तो मैंने देखा कि बहुत ही स्पष्टवादी और बहुत ही स्पष्टवादी होने के साथ ही साथ अपने विचारों के प्रति दृढ़ थे। कभी डगमगाते थे नहीं थे अपने विचारों में। जो बात रखनी थी बहुत स्पष्ट रूप से रखते थे और यही कारण है कि कैबिनेट के अंदर और कैबिनेट के बाहर भी उनका बहुत सम्मान हुआ करता था। वह भी अपने मित्रों का बहुत सम्मान किया करते थे। मुझे 2-3 घटनाएं याद हैं जिसके कारण मैं ये कह सकता हूँ कि उनके अंदर एक राजनीतिक बड़प्पन था। एक बार उत्तर प्रदेश में विधानसभा में झगड़ा हो गया, मारपीट हुई, मुझे भी चोट लगी, मुझे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। राजमाता सिंधिया मुझे देखने गई, अस्पताल भी देखने गई। राजमाता सिंधिया से और मुलायम सिंह जी से बात हुई। मुलायम सिंह जी ने राजमाता जी से कहा कि मुझे मालूम है कि किसने चोट पहुंचाई है अध्यक्ष जी को। अध्यक्ष जी का मतलब मेरा मतलब, लेकिन ये विधानसभा की गरिमा के अनुरूप नहीं होगा कि उस व्यक्ति का नाम बतलाया जाए कि किसने चोट पहुंचाई और उसके खिलाफ सदन के बाहर कार्रवाई की जाए। ये बड़प्पन था उनका। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने मुलायम सिंह यादव के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि पिछले 50 साल में मुलायम सिंह यादव की भूमिका काफी अहम रही और उन्होंने पिछड़े वर्ग को एक नया मुकाम दिलाया। कांग्रेस महासचिव और कांग्रेस पार्टी के कम्युनिकेशन के महासचिव जो हैं जयराम रमेश, उनसे बातचीत करेंगे। मुलायम सिंह जी का जैसे निधन हुआ और एक एरा की समाप्ति, क्योंकि सब बड़े सोशलिस्ट नेता माने जाते थे। समाजवाद की अगर भारत में बात करें, समाजवादी राजनीति की बात करें तो मुलायम सिंह जी का नाम सबसे आगे आता था। आपको लगता है इट्स एन एंड ऑफ एन एरा एक तरीके से? बिल्कुल, वो कट्टर लोहियावादी थे। समाजवादी सिद्धांतों पर ही उनकी राजनीति बनी हुई थी, पर उसका माने ये नहीं था कि वो वक्त की जो मांग है वो पहचानते नहीं थे। जब वो रक्षा मंत्री थे, मुझे आज भी याद है कई उन्होंने ऐसे निर्णय लिए जो कहा जाता है कि आर्थिक सुधार, लिबरलाइजेशन प्रोग्राम। चिदम्बरम साहब वित्त मंत्री थे और ज्ञानेश्वर मिश्रा तेल मंत्री और बेनी प्रसाद वर्मा दूरसंचार मंत्री, और कई ऐसे निर्णय थे वित्त मंत्री लेना चाहती थी जो तेल मंत्रालय और दूरसंचार मंत्रालय ने विरोध किया। पर जब कैबिनेट में आया करता था, मुलायम सिंह जी ने उसका समर्थन दिया। जब मुलायम सिंह जी ने समर्थन दिया तो ज्ञानेश्वर मिश्रा और बेनी प्रसाद वर्मा जी भी पटरी पर आ गए। सही मायनों में नेतृत्व रोमांचक व्यक्ति थे, बड़े रोमांचक। 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे। उनका योगदान उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मंडल पॉलिटिक्स जो कहा जाता है, मंडल के पहले चरण सिंह ने अजगर कोएलिशन की शुरुआत की थी, उसमें मुलायम सिंह जी की भी भूमिका थी। पहली बार जब कांग्रेस का जो होल्ड है हमारे राजनीति में 1967 इलेक्शन में कमज़ोर हुआ, अलग अलग राज्यों में, उत्तर भारत के राज्यों में संयुक्त विधायक दल के सरकारें बनी चरण सिंह जी के प्रभाव से। उसमें उसकी शुरुआत मुलायम सिंह जी उसी राजनीति से हुई उनकी, और 50 साल में उन्होंने उत्तर प्रदेश में और देश की राजनीति में बहुत अहम भूमिका निभाई।
एक बड़ी क्षति पार्लियामेंट में अक्सर हम उनको देखते थे, बेशक से स्वास्थ्य साथ नहीं देता था, लेकिन अक्सर खड़े होकर के सवाल पूछते थे या अपनी बात रखने की कोशिश करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। चीन के बारे में तो वो बिल्कुल तगड़ी आवाज से बोलते थे। चीन ऐसा एक मुद्दा था, वो राम मनोहर लोहिया का प्रभाव है। मैं कभी समाजवादी आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो ये वास्तविक है कि भूमि अधिग्रहण के बारे में, जब भूमि अधिग्रहण कानून पारित हुआ सितंबर 2013 में, उनके समर्थन के बिना पारित नहीं हो पाता। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी मुलायम सिंह यादव के निधन पर शोक व्यक्त किया। शिवराज ने कहा कि मुलायम ने यूपी की राजनीति में नई पहचान लाई, उनको जनता हमेशा याद रखेगी। देश के बहुत वरिष्ठ नेता थे, जमीन से जुड़े हुए नेता उत्तर प्रदेश के, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति की धारा ही बदल दी थी। समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था और जमीन से जुड़े रहकर उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता की भी बहुत सेवा की थी। मैं उनके चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अब्दुल्ला ने कहा कि वो धर्म और जाति में विश्वास नहीं रखते थे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो कहते थे कि ऊपर वाला एक ही है जिसके पास हमेशा एक न एक दिन हर किसी को जाना है। एक कदावर लीडर जिसकी जबरदस्त आज भारत को जरूरत थी। ये लीडर जो लोगों से जुड़ा हुआ था, जमीन से जुड़ा हुआ था। सबसे बड़ी चीज तो ये थी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जितने भी भारत के लोग थे, सबको एक जैसे जो एक माला में परोस कर चलाने की बात करते थे। कभी ये नहीं सोचते थे कि एक ही धर्म जो है वो है, बल्कि हर धर्म की इज्जत करते थे और हर धर्म के लिए लड़ते थे। ये इनकी खासियत थी, बहुत बड़ी खासियत थी इनमें, कि हर वक्त यही सोचते थे कि कैसे ये जो नफ़रतें पैदा हो रही हैं, इन दूरियों को कैसे कम किया जाए, कैसे जोड़ा जाए। वो हर वक्त कहते थे वो परमात्मा तो सबका है, वो किस रंग और किस रूप में आप देखें वो आपकी मर्जी है, मगर जाना उसी के पास है, वो वही मालिक है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी इनमें। मैं समझता हूँ कि आज भारत का कोई भी नागरिक नहीं होगा जिनके दिल में इनके लिए आज वो अफसोस नहीं होगा कि ये चले गए, इस वक्त चले गए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।